नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीकी व राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक दोनों आजकल बेहद चर्चा में हैं। चर्चा की वजह है मुख्य सचेतक के बेटे के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग व अश्लील चित्रण मामले में दर्ज एफआईआर। वहीं उप मुख्य सचेतक के चर्चा में होने की वजह है नावा के नमक व्यापारी और बीजेपी नेता जयपाल पूनिया की हत्या को लेकर दर्ज मुकदमा। आज के एपिसोड में हम पहले बात करेंगे राजस्थान सरकार में मुख्य सचेतक और जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की। दिल्ली पुलिस ने रोहित जोशी को उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में आज दोपहर 1 बजे सदर बाजार थाना दिल्ली में जांच अधिकारी शर्मिला यादव के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए थे, लेकिन रोहित जोशी आज फिर दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुआ है। रोहित जोशी फरार बताया जा रहा है। इसके पहले दिल्ली पुलिस रोहित को 3 दिन तक जयपुर में तलाश करने के बाद खाली हाथ दिल्ली लौट गई थी। रोहित की तलाश में दिल्ली पुलिस ने कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बड़ौदिया बस्ती स्थित आवास पर 18 मई को दिल्ली में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस चस्पा कर दिया था। अब जब 1 बजे तक रोहित जोशी रेप मामले में दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुआ है, ऐसे में रोहित जोशी की गिरफ्तारी की संभावना लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दूं कि वापस लौटने से पहले दिल्ली पुलिस 3 दिनों तक रोहित जोशी को जयपुर में अलग अलग ठिकानों पर ढूंढती रही, लेकिन इस दौरान रोहित जोशी का कोई सुराग नहीं लग पाया। रोहित को ढूंढते हुए दिल्ली पुलिस सिविल लाइन्स स्थित महेश जोशी के बंगले पर भी पहुंची थी, लेकिन वहां भी रोहित नहीं मिला। इसके साथ ही रोहित के कुछ मित्रों और जानकारों के घर पर भी पुलिस ने तलाशा, लेकिन हर जगह से दिल्ली पुलिस को निराशा ही हाथ लगी। मंत्री महेश जोशी का कहना है कि वो कानूनी राय लेने के बाद ही दिल्ली पुलिस के 18 मई को रोहित को अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए दिए गए नोटिस का जवाब देंगे। मंत्री महेश जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि उनका बेटा बलात्कार कर ही नहीं सकता है। उसके संस्कार ऐसे नहीं है कि वो किसी भी महिला के साथ बलात्कार करे। साथ ही महेश जोशी ने कहा था कि वो न्याय के साथ हैं और पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन मंत्री जी दिल्ली पुलिस के बार बार तलाश करने और नोटिस देने पर अपने सुपुत्र को जांच में सहयोग करने के लिए दिल्ली पुलिस को सौंप नहीं रहे हैं। पता नहीं मंत्री जी पुत्र को बिना पुलिस के सामने लाए किस तरह जांच में सहयोग करना चाहते हैं। जब मंत्री पुत्र सही हैं और उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, तो वो दिल्ली पुलिस से दूर दूर क्यों भाग रहे हैं और क्यों जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मामले को दर्ज हुए आज 10 दिन का समय हो गया है, लेकिन अभी तक मंत्री पुत्र रोहित जोशी दिल्ली पुलिस की पहुंच से बाहर है और मंत्री महेश जोशी भी दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने की जगह बार बार सफाई दे रहे हैं कि उनका संस्कारी बेटा बलात्कार कर ही नहीं सकता है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस के नोटिस देने के बावजूद भी रोहित जोशी के पेश नहीं होने पर दिल्ली पुलिस का अगला कदम क्या होगा। अब बात करते हैं सरकार में उप मुख्य सचेतक और नावा से विधायक महेंद्र चौधरी की, जिनका जयपाल पूनिया हत्याकांड में नाम दर्ज है। शनिवार को नावा में नमक व्यापारी और बीजेपी नेता जयपाल पूनिया की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। जयपाल पूनिया हत्याकांड में मुख्य आरोपी विधायक महेंद्र चौधरी का भाई मोती सिंह है। आपको बता दूं कि जयपाल पूनिया हत्याकांड की वजह दोनों के बीच रुपयों का लेन देन और नावा की नमक झील के क्षेत्र में वर्चस्व और अवैध कमाई थी। आरोपी मोती सिंह और जयपाल पूनिया के बीच वर्चस्व की ये लड़ाई लंबे समय से चली आ रही थी। यहाँ की सरकारी जमीनों व सांवर साल्ट कंपनी की जमीन में बोरिंग और कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई बार विवाद हो चुके थे। लेन देन को लेकर भी कई मुकदमे दर्ज हुए थे। ये लड़ाई राजनीतिक रूप भी ले चुकी थी। पुलिस के अनुसार इस मर्डर की साजिश बहुत पहले से रची जा रही थी। मर्डर से पहले मुख्य आरोपी मोती सिंह ने अपने लगभग 11 साथियों के साथ मिलकर कारोबारी जयपाल पूनिया की रेकी भी की थी। फायरिंग के बाद जब पूनिया को जयपुर रेफर किया गया तो भी मोती सिंह ने उसका पीछा किया था। वो जानना चाह रहा था कि जयपाल जिंदा है या फिर मर गया। कुचामन सीईओ संजीव कटेवा ने बताया कि नमक कारोबारी और भाजपा नेता जयपाल पूनिया का मर्डर मोती सिंह ने शूटर बुलाकर करवाया था। फिलहाल पकड़े गए सभी 5 आरोपी मर्डर की प्लानिंग और रेकी में शामिल थे। अभी 6 आरोपी फरार हैं। उनकी भूमिका और पहचान अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस मामले को लेकर नावा में जयपाल पूनिया के शव के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु धरना दिया जा रहा था। धरने के तीसरे दिन नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कड़े तेवर दिखाए थे। उन्होंने बीजेपी नेताओं और अपने समर्थकों के साथ जयपुर कूच किया था। उन्होंने सीएम आवास घेरने की चेतावनी भी दी थी। जब बेनीवाल बगरू पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बगरू के पास मेला में जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा,
डीसीपी जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सहित बड़े अधिकारी वार्ता करने पहुंचे। यहां मृतक कारोबारी जयपाल पूनिया के परिजनों के प्रतिनिधि, सांसद बेनीवाल, आरएलपी बीजेपी के नेता और पुलिस कमिश्नर की वार्ता हुई। वहीं डीजी से फोन पर समझौता वार्ता हुई। पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव ने प्रेस के समक्ष मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए सीआईडी-सीबी के डीआईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में एसआईटी गठन करने व 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। इसके बाद सांसद बेनीवाल ने कहा कि आंदोलन को समाप्त नहीं किया जा रहा है, केवल स्थगित किया जा रहा है। अगर परिजनों की मंशा के अनुरूप प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो फिर से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं एसडीएम व दोषी पुलिस अधिकारियों को हटाने सहित अन्य मांगों पर सरकार ने सहमति नहीं दी तो आरएलपी व बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर बातचीत करेगा। इसके बाद मंगलवार देर रात जयपुर से पहले आंदोलन कर रहे लोगों व सरकार के बीच सहमति बनने के बाद मोती सिंह चौधरी पुत्र हनुमान सिंह निवासी नावा, कुलदीप सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी पबेरा, तहसील नागल चौधरी हरियाणा, फिरोज कायम खानी पुत्र बमरू खान निवासी नावा, हनुमान माली पुत्र कृष्णाराम निवासी मथानिया और हारून कायम खानी पुत्र गफरू खान निवासी नावा को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। वहीं वारदात में शामिल 6 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पकड़ा गया एक अन्य आरोपी भी एमएलए महेंद्र चौधरी के बहनोई का भाई है। इधर मंगलवार देर रात सहमति बनने के बाद बुधवार को पोस्टमार्टम करने का निर्णय लिया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया तो पता चला मृतक जयपाल पूनिया के शरीर में गोलियां भी नहीं मिली। करीब 3 घंटे तक पोस्टमार्टम करने के बाद शरीर में गोली नहीं मिली तो सब प्राइवेट लैब भेजा गया। सूचना मिलते ही एसपी राममूर्ति जोशी मौके पर पहुंचे। अब ऐसा सामने आ रहा है कि सबको जयपुर भिजवाया जा सकता है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।